हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको आइंस्टीन पोस्टुलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दो पोस्टुलेट्स हैं जिसके ऊपर पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों बैकबोन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ठीक है, तो आइंस्टीन की जो दो पोस्टुलेट थी उसमें फर्स्ट थी कि जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं उनकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होगी वो सारे इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम होगी। मीन्स सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो सेम रहेगी। राइट, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, एंड सेकेंड वन वॉज द स्पीड ऑफ लाइट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर या कहीं भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको स्पेस में, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, तो वो क्या है कांस्टेंट रहती है। वो डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जर्वर मूव करते हुए उसको देख रहा है या सोर्स है, सोर्स को हम मूव करा रहे हैं, लाइट उस सोर्स से आ रही है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बाद ये दो आपकी पोस्टुलेट्स निकल के आई जो कि आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी, जिनको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये मानते हैं कि ये दोनों पोस्टुलेट के ऊपर ही पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है बेस्ड है। राइट, माइकलसन मोर्ले हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको देखना है तो वहां से जाके उसको देख सकते हैं। राइट, इन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए लॉरेंज ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन दी। राइट, जो कि हाई स्पीड के लिए भी क्या थी, वैलिड थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल स्पीड पर तो वैलिड थी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में तो क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। लेकिन अगर हम हाई स्पीड की बात करते हैं, हाई स्पीड मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी भी ऐसे पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं कि जिसकी वेलोसिटी लाइट की कंपेरेबल वेलोसिटी है, तो उस केस में अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस को यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती हैं, वो वहां पे फेल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने में। तो लॉरेंज ने नई ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप की थी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग दीज टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम केस कंसीडर किया गया। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक हमारा एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। राइट, ये दो फ्रेम बने हुए हैं, इसमें एक को एस बोल दिया और एक को हमने एस डैश फ्रेम नाम दे दिया। ठीक है, दोनों फ्रेम कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम है। एस क्या है, रेस्ट पर है, और एस डैश एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस एंड एस डैश। एस डैश रेस्ट पर है, इनर्शियल फ्रेम है। एस रेस्ट पर है, इनर्शियल फ्रेम है। एस डैश एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे ये सिचुएशन कंसीडर की जो कि सिमिलर थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। राइट, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, एक एस फ्रेम के अंदर है ओ ऑब्जर्वर, और एस डैश फ्रेम के अंदर है ओ डैश ऑब्जर्वर। कोई भी एक यहाँ पे पार्टिकल है पी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि पी पर कोई भी इवेंट हो रहा है जिसको ओ और ओ डैश के थ्रू ऑब्जर्व किया जा रहा है। राइट, तो ओ पार्टिकल के, ओ ऑब्जर्वर के लिए जो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं पी के, वो एक्स वाई जेड और टी है। ओ डैश के लिए पी के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश है। तो यहाँ पे देखिए एस फ्रेम से पी तक की जो डिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, एक्स। ये सेम चीज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं। अगर एस डैश फ्रेम से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स डैश, क्योंकि ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। राइट, तो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर अगर हम देखें तो दोनों फ्रेम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। राइट, तो यहाँ पे जो गैलीलियन इक्वेशन से एक्स डैश के कोऑर्डिनेट निकल के आए थे वो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आए थे। यहीं पे लॉरेंज ने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया, एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंज एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, क्योंकि कंटिन्यूसली ये जो हमारा पी है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जो फ्रेम है हमारा ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है,
राइट। तो एग्जैक्टली हम P के जो कोऑर्डिनेट है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, वो एग्जैक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। x डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू द x माइनस वी टी। लॉरेंज ने बोला कि इक्वल नहीं होगा, ये x डैश प्रोपोर्शनल होगा x माइनस वी टी के, राइट। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो वेलोसिटी का फैक्टर हो सकता है। Then according to Lorentz, the transformation for x dash in term of x can be written as x dash proportional to x minus vt. There will be proportionality constant, so x dash will be equal to kx minus vt. और यहाँ पे जो k है वो क्या होगा, वेलोसिटी का फैक्टर हो सकता है। इसी कांस्टेंट k की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग लॉरेंज आइंस्टीन फर्स्ट पॉस्टुलेट, आइंस्टीन की फर्स्ट पॉस्टुलेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द फिजिक्स लॉ हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म। तो अगर एस डैश फ्रेम के लिए ये कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एस फ्रेम के लिए भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, एक्स डैश विल बी रिप्लेस बाई एक्स, एक्स विल बी रिप्लेस बाई एक्स डैश, टी विल बी रिप्लेस बाई टी डैश एंड वी विल बी रिप्लेस बाई माइनस वी, राइट। v यहाँ पे माइनस वी हो जाएगा क्योंकि जो सिचुएशन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो v को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे माइनस वी से रिप्लेस करेंगे, राइट। हमारा फ्रेम अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। अगर हम सारे फ्रेम्स को, सारे कंडीशन को अपोजिट कर दें तो v की जो डायरेक्शन होगी वो भी अपोजिट हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम v की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस वी यूज करेंगे। तो सेम इक्वेशन अगर हम s फ्रेम के लिए लिखेंगे, देन इक्वेशन विल बी x विल बी इक्वल टू k x dash plus vt dash। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू k x डैश प्लस vt डैश। ये किस फ्रेम के लिए होगी, ये होगी s फ्रेम के लिए इक्वेशन एंड ये होगी s डैश फ्रेम के लिए इक्वेशन, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे k की वैल्यू, ये k कांस्टेंट है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, x डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x डैश इज इक्वल टू k x माइनस वी टी। तो x डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे x डैश की ये वैल्यू इक्वेशन 1 से हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू k x डैश की जगह पुट कर दिया k x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश, राइट। अब ये जो k है इसको हम इधर डिवीजन में ले आएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन k विल बी इक्वल टू k x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस k वी टी प्लस वी टी डैश। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, x अपॉन k इज इक्वल टू k x माइनस k वी टी प्लस वी टी डैश। हमें यहां से क्या निकालना है, टी डैश निकालना है। तो टी डैश निकालने के लिए हम इस टर्म को इस साइड में लेकर आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, राइट। तो वी टी डैश अगर हम यहां निकालेंगे तो वी टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन के माइनस के एक्स प्लस के वी टी। ये v आ रहा है इधर, v से इस टर्म को डिवाइड कर दे पूरी को, तो t डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन के वी माइनस के एक्स अपॉन वी प्लस के टी। टी डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये पूरी टर्म आ जाएगी, राइट, v से डिवाइड करने पर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, के एक्स अपॉन वी एक्स अपॉन के वी, यानी कि एक्स अपॉन वी इधर भी आ रहा है, एक्स अपॉन वी इधर भी आ रहा है, राइट। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। टी डैश इज इक्वल टू ये के टी वाली टर्म हमने एज इट इज लिख ली और माइनस के एक्स अपॉन वी पूरी टर्म हमने बाहर कॉमन ले ली। ये के एक्स अपॉन वी और माइनस दोनों चीज हमने बाहर कॉमन ले ली, तो के एक्स अपॉन वी की जगह क्या हो गया 1, ये प्लस में क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले रखा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब एक्स अपॉन वी तो यहां से बाहर कॉमन आ ही गया, एक्स अपॉन वी बचा क्या 1 अपॉन के, राइट। हमने के ऑलरेडी बाहर ले रखा है तो के बाहर कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या है 1 अपॉन के, तो ये 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा बाहर वाले के को जस्टिफाई करने के लिए। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, राइट। ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई 3।
अब अगर हमें के की वैल्यू मिल जाती है, के की वैल्यू मिल जाती है, तो हमारे पास टाइम का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्स डैश कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, तो वहां भी अगर के की वैल्यू मिल जाती है तो एक्स डैश का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अब हम आइंस्टीन की सेकेंड पॉस्टुलेट यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक लाइट सोर्स इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स इंट्रोड्यूस करा दिया। इनिशियली क्या है, दोनों फ्रेम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी कि दोनों फ्रेम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0, राइट। और इस कंडीशन पे हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स इंट्रोड्यूस कराया। धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्रेम जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये यहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। और जो लाइट सिग्नल से लाइट जा रही है वो भी यहाँ p पार्टिकल तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंचेगी। तो ये इस वाले सोर्स के, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए जो ये डिस्टेंस होगी, लाइट की वेलोसिटी तो c है, क्योंकि सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहती है, सेकंड पॉस्टुलेट कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट बिकम कांस्टेंट। दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। तो अगर हम x की बात करेंगे, यहाँ पे अगर लाइट सिग्नल के लिए x की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इंटू टी, और x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इंटू टी डैश, राइट। क्योंकि ये ऑब्जर्व के लिए टाइम क्या हमने t डैश ले रखा है, इसके लिए हमने टाइम क्या ले रखा है, t ले रखा है, राइट। कोई भी लाइट सिग्नल अगर यहां से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है और ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, तो यहां से इस फ्रेम से ये डिस्टेंस, x डिस्टेंस जो होगी वो c इंटू टी हो जाएगी, और x डैश जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, c इंटू टी डैश हो जाएगी। यहाँ पे आइंस्टीन की सेकेंड पॉस्टुलेट को हम यूज करते हैं, राइट। ये वही चीज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की यहाँ पे हमने दी हुई है। लेट अ लाइट सिग्नल बी गिवन एट ओरिजिन o एट टाइम t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0। ये टाइम कब है, जब o और o डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। द सिग्नल ट्रेवल विद द स्पीड c, विद द वेलोसिटी c फॉर द बोथ फ्रेम्स, राइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइंस्टीन की सेकेंड पॉस्टुलेट यही कहती है। तो अगर हम एस फ्रेम की बात करेंगे तो एस फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी टी। अगर हम डैश फ्रेम की बात करेंगे, डैश फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, राइट। ये वैल्यू हम क्या करते हैं, सी टी की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको, ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x डैश की जगह सी टी डैश और x की जगह सी टी, यहाँ x की जगह सी टी और x डैश की जगह सी टी डैश, राइट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सी टी डैश विल बी इक्वल टू के, एक्स की जगह आ जाएगा सी टी माइनस वी टी, राइट। इसी तरह से जब हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी टी इज इक्वल टू के सी टी डैश प्लस वी टी डैश, राइट, a and b। नाउ मल्टीप्लाइंग a एंड b, इक्वेशन a को इक्वेशन b के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी टी डैश विल बी इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सी स्क्वायर टी टी डैश माइनस वी स्क्वायर टी टी डैश। यहां से टी टी डैश हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर टी टी डैश सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये टी डैश से टी डैश कैंसिल हो जाएगा एंड सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हमें के की वैल्यू चाहिए थी एंड के स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर है हमारे पास, ये यहाँ पे हम सी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में हमारे पास एक टर्म आ रही है 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको इजी बनाने के लिए 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर टर्म की वैल्यू निकालें और यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो हम यही करेंगे, के स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर निकालेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 3। यहाँ पे देखो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम इस फैक्टर की वैल्यू निकालें 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, इक्वेशन 3 में यही फैक्टर आ रहा है, तो इस फैक्टर की हम इंडिविजुअल अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की। दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन में, तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आई हुई है, टी डैश इज इक्वल टू दिस। तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट। अब टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर था, तो उसकी वैल्यू क्या गई हमारे पास, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, तो एक ये वी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी क्या, के टी माइनस के एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो के दोनों साइड आ रहा है, अब हम यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर टी डैश। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टी डैश की, राइट। अब बाय यूजिंग हमारे पास बाय यूजिंग सी में हमने क्या के स्क्वायर निकाला था, तो के स्क्वायर से के भी निकाल लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब के की वैल्यू हमारे पास आ गई, के की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देंगे तो टी डैश निकल आएगा। और इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, तो अगर के की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो एक्स डैश भी निकल आएगा, राइट। दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ के इन टी डैश एंड इन एक्स डैश, दोनों में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक्स डैश इज इक्वल टू यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, टाइम का भी कोऑर्डिनेट आ गया और हमारे पास एक्स डैश स्पेस का भी कोऑर्डिनेट आ गया। ये क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा था हमारा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो रहा था, ठीक है। वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई एंड जेड डैश विल बी इक्वल टू जेड, ठीक है। वाई डैश वाई के इक्वल रहेगा, जेड डैश जेड के इक्वल रहेगा, क्योंकि हमारे वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं। दीज इक्वेशंस आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। ये क्या आ गई हमारी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, राइट। इसी तरह से हम इनकी इनवर्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इनवर्स इक्वेशन में क्या होता है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है कि जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्म है लॉज की वो सेम रहती है, सिर्फ हमारे क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो टी डैश की जगह टी हो जाएगा, टी की जगह टी डैश, एक्स की जगह एक्स डैश और वी विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस वी। तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, हमारी इनवर्स इक्वेशन बन जाएंगी। तो इनवर्स इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, t इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y इज इक्वल टू y डैश, z is equal to z dash. There is no motion along y and z axis. That's why y is equal to y dash and z is equal to z dash. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, how we can convert the Lorentz transformation to Galilean transformation. How Lorentz transformation reduced to Galilean transformation. Right? अभी अगर हम यहाँ इन इक्वेशंस में देखें, if v is more लेस देन c, अगर हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि v जो है वो c से बहुत बहुत छोटा है, तो क्या बनेगा, देन v अपॉन c इज मोर लेस देन c लेस देन 1. v अपॉन c की वैल्यू क्या होगी, 1 से और भी छोटी हो जाएगी, और इसका स्क्वायर अगर हम कर दें v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो वो तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा. राइट? तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है हमारा, ये फैक्टर ये खत्म, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डैश प्लस वी टी डैश इनवर्स इक्वेशन में. या अगर हम नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन के केस में x डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वी टी. राइट? अगर हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि v इज मोर लेस देन c, देन v अपॉन c इज मोर लेस देन 1, और स्क्वायर तो और भी छोटा होगा इसका, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है हमारे पास टर्म. राइट? तो इस केस में क्या हो जाएगा, x डैश विल बी इक्वल टू x माइनस वी टी and t dash will be equal to t. राइट? तो ये क्या हो गया हमारे पास, और दो इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, y dash is equal to y and z dash is equal to z, वो एज इट इज रहेंगी. राइट? तो ये क्या हो गई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हो गई. ठीक है? तो अगर हम वेलोसिटी को c से बहुत छोटा कर दें, देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लो वेलोसिटीज के लिए है, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हाई वेलोसिटीज पर एप्लीकेबल है. हाई वेलोसिटी मींस कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.